हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको आपकी 10th क्लास की सिलेबस की एक पोइम है द बॉल पोइम बाय जॉन वेरीमैन। जॉन वेरीमैन की ये जो कविता है बॉल पोइम, दैट इज अबाउट द बॉय, एक लड़के के बारे में है जो शायद हम डिड्यूस कर सकते हैं जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष की रही होगी। ये लड़का एक बीच पर जा रहा है, एक गेंद इसके हाथ में है, बीच यानी समुद्र के किनारे पर, और फाइनली वो गेंद जो इसके हाथ में है वो इसके हाथ से छूट करके, क्योंकि उसको उछालता हुआ जा रहा है, जमीन पर मार के उछाल रहा है, तो फिर क्या होती है कि उछल करके इसके हाथ से निकल करके समुद्र में चली जाती है और खो जाती है इस तरह से। तो कविता के जरिए आपको ये बताया गया है, ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कई बार जीवन में जो चीजें हमें या जो वस्तुएं या जो लोग हमें प्रिय होते हैं वो इसी प्रकार से हमारे हाथ से फिसल जाते हैं, जैसे यहाँ इस बच्चे के हाथ से गेंद चली गई है। और यहाँ ये भी एक्सप्लेन करने का या समझाने का प्रयास किया गया है कि कई बार इस प्रकार की जो हानि होती है व्यक्ति की, उसे उसे व्यक्ति को स्वयं उबरना होता है। अगर बाहरी कोई व्यक्ति उसको उस हानि के बारे में समझाने का प्रयास वही करे, तब भी वो उसको समझ में नहीं आएगा उस पल। तो स्वयं ही उस व्यक्ति को इस प्रकार की हानियों से निकलना सीखना होता है, जिसको कभी एक अंतिम लाइन में कविता के एक स्टैंजा में आपको एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस के रूप में एक्सप्लेन करता है कि ये हानि लाभ की मीमांसा है, कि हमें ये समझना ही होगा कि कई बार जो चीजें हमारे पास होती हैं वो हमारे हाथ से फिसल जाती हैं, और हमें उस अपने नुकसान को उस वक्त उस स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार रखना पड़ेगा। कविता के जो शब्द, वो कविता में जो पंक्तियां हैं, जो स्टैंजाज हैं, 4 कुल स्टैंजाज में ये कविता है, जिसमें पहला स्टैंजा कुछ इस तरह से, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what he is to do, I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh there are other walls. ये पहला स्टेंजा पूरा हो गया। बोला व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, तो कभी ने देखा कि उस लड़के ने अपनी गेंद खो दी है, अब उस लड़के के बारे में क्या ही कहा जाए। एंड व्हाट इज ही टू डू, अब वो करेगा क्या, उसे क्या करना होगा। आई सॉ इट गो, मैंने इसे बस देखा था, मेयरली बॉम्सिंग, कि खुशी खुशी गेंद को उछालते हुए जा रहा था, डाउन द स्ट्रीट, आगे गली में, एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज इन वाटर, और तब खुशी खुशी ही ये जो गेंद होती है उसके हाथ से फिसलकर पानी में चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब ये जो लड़का है ये बॉल से बहुत अटैच्ड है, क्योंकि वो काफी समय से उसके पास होगी, तो अब इस वक्त उसे ये बताने का भी कोई महत्व नहीं है कि संसार में और भी दूसरी गेंदें हैं जिन्हें वह खरीद या उपयोग कर सकता है। ये प्रथम आपका स्टैंजा है। द सेकंड स्टैंजा इज अबाउट एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। ये निश्चित है, जिस तरह से लड़के के हाथ से गेंद जब चली जाती है तो वो क्या होता है, एक अल्टीमेट जो सेकिंग ग्रीफ है, एक दुख जो है वो उसे जकड़ लेता है, फिक्स कर देता है, उसकी सोचने समझने की क्षमताओं को समाप्त कर देता है। ऐसा जीवन में तब हमारे साथ होता है जब हमारी कोई प्रिय वस्तु या हमारा कोई प्रियजन हमसे दूर चला जाता है, तो उस स्थिति में हमारी स्थिति भी इसी प्रकार की हो जाती है कि हमें एक बहुत ही ज्यादा दुख या तकलीफ की स्थिति जो होती है वो हमें घेर लेती है। एज ही स्टैंड रिजिड, अब जब उसे इस प्रकार के कष्ट ने उसे जकड़ लिया है तो वो कैसा खड़ा है, रिजिड खड़ा है, एकदम से जड़बत हो गया है। रिजिड से मतलब कि ना हिल रहा है ना डुल रहा है, स्टेबल हो गया, एक जगह खड़ा हुआ है। ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, बस इस वक्त क्या कर रहा है, उस बॉल को जाते हुए घूर रहा है, और अंदर से देखा जाए तो वो कांप रहा है, ट्रैम्बलिंग हो रहा है। ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, बेचारा वहीं खड़ा है उसी बंदरगाह के तट पर, और वहीं पर आगे अपनी बॉल को अंदर पानी में खोते हुए या जाते हुए महसूस कर रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम,
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं अब उसको, इंट्रूड वैसे तो है घुसपैठ करना, लेकिन यहां से मतलब है हस्तक्षेप करना, मतलब मैं अब उसको जाकर के कुछ बताऊंगा नहीं, या मुझसे मैं उससे ये नहीं समझाऊंगा कि डायम अनदर वॉल इज वर्थलेस, कि कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे घास से ज्ञान चलेगी तो क्या है, तुम दूसरी ज्ञान खरीद लोगे, और दैट यू विल बाय ओनली फॉर अ डाइम, जिसको तुम सिर्फ एक डाइम के लिए खरीद सकते हो, और ये जो चीजें हैं वो बर्थलेस हैं। और हकीकत में देखा जाए तो उससे ये कहना इस वक्त क्या होगा, बेकार है, क्योंकि वो बॉल से बहुत ज्यादा अटैच है। ये आपका सेकेंड पैराग्राफ हो गया। तीसरा पैराग्राफ इस तरह से है, नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। इस ज्ञान के खोने के इस पूरी प्रक्रिया में वो क्या समझ रहा है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, कि किस तरह से जिम्मेदारी की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, विशेषकर इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, विशेषकर वस्तुओं के संसार में, जहां हमारे पास अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। चीजों से मतलब वस्तुओं से ही नहीं है, बाकी अन्य चीजों से भी है, लोगों से भी है, हमारे रिलेशंस के साथ भी है, या हमारे नियर एंड डियर्स के साथ भी है। People will take walls, walls will be lost always, little boy, and no one buys a wall back, money is external। और लोगों के पास वस्तुएं हैं, चीज है, वॉल है, लड़के को कौन समझाया कि ज्ञान तो है सो है, चली गई, अब ज्ञान चली जाती है तो लोग उसे वापस नहीं खरीदते हैं। और पैसा क्या है, एक बाहरी तत्व है, बाहरी कारक है, एक्सटर्नल है नहीं, बाहरी कारक है, मनी इज एक्सटर्नल। ही इज लर्निंग द वर्ल्ड बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, उसकी निराश आंखों के पीछे, या निराश इस चेहरे पर जो निराशा का जो भाव है उसके पीछे वो समझ रहा है, सीख रहा है दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हानि की इस मीमांसा को, हानि की इस मीमांसा को। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब वो समझ रहा है कि इस प्रकार की स्थितियों में कैसे डटे रहना है, या किस तरह से हानि का, जीवन में होने वाले नुकसान का सामना करना होता है। और मानव होने नाते हमें ये समझना हुई, कबीर ने बहुत अच्छे शब्दों के जरिए हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में हमारे पास चाहे वो वस्तु हो, हमारे व्यक्ति हो, या कोई भी चीज हो, कई बार कभी ना कभी वो हमसे दूर जाते हैं, और उस वक्त हमें मजबूत मन से उस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।